दोस्तों हम आपको औसत के सवाल हल करा रहे हैं। देखो सवाल है 23, 17, 15, 26, 38, 42, 56 का औसत ज्ञात करो। तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे? इन सभी संख्या कितनी है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 और 3 दूनी 6 और 1 7 है। तो 7 अपन ने नीचे लिखा, इन सबको जोड़ लो कितना आ रहा है। 6 और 2 8, 16, 16 और 6 16 और 6 22, 22 5 27, 27 और 7 30, 34, 34 और 3 37 की 3 हासिल, 5 और 9 9 और 3 12, 12 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 217/7। इसको काटो तो ये 7 21 31 आ रहा है। इसको दूसरी तरीके से कैसे हल कर सकते हैं? इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या है 15 और सबसे बड़ी है 56। तो आप इसका औसत मान लो 30 मान लिया हमने इसका औसत 30 मानो। तो ये देखो ये 30 से -7 कम है, ये -13 कम है, ये -15 कम है, ये -4 कम है, ये प्लस के 8 ज्यादा है, ये प्लस के 12 ज्यादा है और ये प्लस के 26 ज्यादा है। अब आप देखिए ये कितना हो रहा है, -7 और ये -20 और 15, 20 और 15 35, 35 है, ये माइनस के 39 हो रहा है। ठीक है, और ये कितना हो रहा है 26, 26 और 12 20 और ये हो रहा है 46। तो प्लस के ये कितना ज्यादा हो रहा है, +7 ज्यादा हो रहा है, +7 हो रहा है ये टोटल। और ये औसत हमें 30 मान रखा है, तो +7 और संख्या 7 है, तो औसत में कितना अंतर आएगा 1 का। तो इसका औसत कितना हो जाएगा 31। और हमने हल किया था तो ये कितना आ रहा था 217/7। इसको भी हल करते हैं तो 31 औसत। इसको समझिए एक बार और। जैसे हमारे पास ये संख्याएं दे रखी हैं, इनका हमें औसत ज्ञात करना है। तो हमने कि क्या करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच की कोई भी संख्या हमने औसत मान ली, 30 मान ली। अब 30 मान लिया तो हमने देखा ये 23 30 से कितना कम है, ये 7 कम है, 17 30 30 से 13 कम है, 15 30 से -15 कम है, 26 -4 कम है, 38 30 से 8 ज्यादा है, 42 30 से 12 ज्यादा है और 56 30 से 26 ज्यादा है। तो हमने देखा ये माइनस के 39 आ रहा है और प्लस के 40 आ रहा है। तो कितना है, ये प्लस में कितना आ रहा है 7 ज्यादा आ रहा है। और टोटल 7 संख्या है, तो एक प्रत्येक पर औसत पर कितना अंतर आएगा 1 का। तो इसका औसत कितना हो गया 1। अब चलो दूसरा सवाल हल करते हैं। सवाल है 11, 19, 33, 44, 14, 17 का औसत ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे। इसमें हमने गिनी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं। तो 6 नीचे उतारा। अब ये टोटल संख्या है, इनका टोटल जोड़ लो आप। 17 और 14 कितने हो गए, 17 और 13 हो रहे हैं 30 और 1 31, 31 और 44 कितने हो गए, तो ये 75, 75 और 30 कितने हो गए, 75 105 108 108 127 127 और ये 11 138। 138 में आप भाग दो 6 का, 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 3 18 23 औसत आया इसका। अब हमें क्या है, इसको दूसरे तरीके से कैसे हल करेंगे। ये देखो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी 44 है, सबसे छोटी 11 है। तो आपको क्या है, इसका औसत मान लो आप 20 माना आपने, 20 माना। तो ये कितना कम है, 20 में से माइनस के 9 कम है, ये कितना है माइनस का 1 कम है, ये कितना प्लस का ज्यादा है, ये 13 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये 24 ज्यादा है, ये कितना कम है -6 कम है और ये कितना कम है -3 कम है। ठीक है, अब ये देखो -9 और ये -10 और -16 और -19 आया। और प्लस में देखिए आप, प्लस में कितना आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है 13 और 24 कितना हो रहा है, ये 30 और 30 37 हो रहा है, 37। तो कितना ज्यादा हो रहा है 19, ये ज्यादा हो रहा है 18। ठीक है, 18 ज्यादा हो रहा है। और संख्याएं कितनी है अपनी, है 6 संख्या। तो 1 के बट में कितना आया 3, मतलब औसत में 3 की बढ़ोतरी होगी। यहाँ हमने कितना माना था 20, इसका औसत कितना हो जाएगा 20 + 3 = 23। समझिए इसको कैसे हल किया हमने। एक तो तरीका यह है, टोटल संख्याओं का जोड़ लो और उसमें 6 का भाग दे दो जितने। दूसरा क्या है, इनमें छोटी और बड़ी संख्या देख के उसका एक औसत मान लो आप। 20 मान लिया आपने, तो 20 के अकॉर्डिंग इसको जमा लो। ये 20 से 9 कम है, ये 19 20 से 1 कम है, ये 33 20 से 13 ज्यादा है, ये 44 20 से 24 ज्यादा है, ये 14 20 से 6 कम है, ये 17 20 से 3 कम है। तो माइनस माइनस की इधर लिख लो, प्लस की संख्या इधर लिखो। ये माइनस की हम जोड़ेंगे, 6 और 3 9 और 9 और -1 टोटल 19 हो गया।
और ये प्लस की 13 और 24 37 हो गया। तो ये कितना अंतर आ रहा है माइनस, और इसमें ये तो माइनस 19 से 19 कट गया और इसमें 18 एक्स्ट्रा है, 18 एक्स्ट्रा है तो वो कितनी संख्याओं पे एक्स्ट्रा है, 6 संख्याओं पे। तो एक संख्या पे एक्स्ट्रा कितना आ गया 3, और इसमें 20 में 3 जोड़ दो, इसका औसत आ जाएगा 23। सवाल क्या है? 13, 12, 11, 2, 9, 20, 24 का औसत ज्ञात करो। तो इसका औसत कैसे ज्ञात करेंगे? हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं, 7 लिखा है यहाँ, और इनको टोटल जोड़िए 20 और 24 के 44, 44 और 9 हो गए आपके 53, 53 और 2 55, 55 और ये 11 66, 66 2 78, 78 और 3 81 और 91, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 21, 13 इसका औसत आया। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे हल करेंगे? और तो इसको हल करिए आप। इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या 2 है और सबसे बड़ी 24 है, तो आप इसका औसत मान लीजिए, इसका औसत मान लो आप 20 ही मान लो, ठीक है। 20 इसका औसत माना तो ये माइनस के 7 कम, ये माइनस का 8 कम, ये माइनस के 9 कम, ये माइनस का 18 कम, ये माइनस के 11 कम, ये तुम्हारा 20 है 0, और ये आपके प्लस के 4, ठीक है। अब आप देखिए इसमें ये है 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 18 42, 42 और 11 42 और 11 43, 53, 53 माइनस के 53 हो रहे हैं और प्लस के 4 हो रहे हैं। तो देखो ये कितना अंतर आ रहा है, ये आ रहा है माइनस के 49 का अंतर। माइनस का 49 मतलब 7 संख्याओं पे, तो एक पे कितना अंतर आया, ये आया एक पे अंतर 7 का। तो इसमें यहाँ औसत 20 माना था, इसमें से 7 घटा दो, 20 माइनस के 7 बराबर 13 औसत आ गया। तो आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं और इस तरीके से भी। ये सवाल आपको ये टफ लग रहा है, मगर जब संख्या 400 500 इस तरीके से होंगी तो ये सवाल बहुत ईजी लगेगा और ये टफ पड़ेगा। चलो आगे हम सवाल करते हैं। और देखिए सवाल क्या कह रहा है, 110, 114, 109, 106 और 121 का औसत ज्ञात करो। तो आप इसका औसत ज्ञात करोगे तो इसमें हमने आपको बताया आपको क्या करना है, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या देखनी है। सबसे छोटी संख्या 106 और सबसे बड़ी है 120। तो आप क्या है, इसका औसत मान लो 115 माना हमने, 115 माना तो ये 110 है, ये माइनस के 5 कम है, ये तुम्हारा माइनस का 1 कम है, और ये माइनस का 6 कम है इससे, और ये माइनस के 9 कम है, और ये प्लस के 6 ज्यादा है। अब इसको देखिए 5 6 और 6 12, ये माइनस 21 और ये प्लस में 6, तो टोटल कितना है, ये 6 घटाए तो माइनस का 15 कम आ रहा है इससे। अब माइनस का 15 कम कैसे आ रहा है, ये 5 संख्याएं, तो इसमें माइनस के 15 में 5 का भाग दो आप, तो आ रहा है 3 कम। तो इसमें हमने माना था 115, इसका औसत 3 घटाओगे तो इसका औसत आएगा 112। अब हम इसको दूसरे तरीके से हल करते हैं। तो ये देखो 5 संख्याएं, 5 अपन ने यहाँ लिखा, अब इनको जोड़ते हैं। देखो 100 100 2 ये 500 तो सीधे हो गए, 521 521 और 6 527, 527 और 6 536, 536, 540, 550, 560, 560 अपन 5, ये भाग दो 1 5 1 5, और ये तुम्हारा यहाँ बचा 2 112। तो इस तरीके से आप चाहें तो ऐसे हल कर सकते हो या इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है 210, 214, 209 और 206 और 221 का औसत ज्ञात कर। तो आपको क्या करना है, हमने आपको बताया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या देखनी है। सबसे छोटी संख्या इसमें 206 और सबसे बड़ी 221 है, तो हमने इसका औसत माना 215 माना। ये 215 से ये माइनस 5 कम है, ये माइनस का 1 कम है, ये 15, ये माइनस का 6 कम है, और ये तुम्हारा माइनस का 9 कम है, और ये माइनस का आपका ये प्लस का 6 ज़्यादा है। तो हमने ये माइनस माइनस जोड़ा, 6 और 9 15, 16 5 21, माइनस का 21 आया, और ये प्लस का 6 था, तो ये टोटल माइनस का 15 आया। माइनस का 15 कब आ रहा है, जब ये 5 संख्या, तो एक संख्या होती तो कितने का अंतर आता, 3 का। तो ठीक है, औसत कितना है 215 माइनस 3 बराबर 212। इसको इस तरीके से आप हल कर सकते हो। और दूसरा तरीका वो हमने बताया आपको, ये 5 संख्या 5 नीचे लिखा, इनको जोड़िए आप, 21 और 6 कितने हो रहे हैं आपके 27, 27 और 9
36 36 और ये 40 50 और 10 60, ये तो 60